थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने आप को उस परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करते हुए रहें। परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में हम कर पाए। परमेश्वर सच्चे आराधकों के खोज में हैं जो सच्चाई और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं। अपने आप को हम समर्पण करें। उनके भलाइयों को याद करें, परमेश्वर की भलाइयों को याद करें। परमेश्वर कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं। उनके भलाई के कारण आज हम यहाँ पर हैं, उनकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। समर्पण करें, समर्पण के साथ परमेश्वर की हजूरी में रहें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति में करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, मैं यहोवा की राह देखता रहा। उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए।
गाएंगे हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे हालेलुया 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 यीशु की तारीफ हालेलुया हालेलुया आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे हालेलुया 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 यीशु की तारीफ हालेलुया 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 आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा यीशु की तारीफ यीशु की तारीफ आदर महिमा और स्तुति प्रशंसा सब यीशु मसीह को हम दें हालेलुया जिस प्रकार हमने गीत को गाया मेरे पैरों को तूने चट्टान पे खड़ा किया मेरे कदमों को तूने दृढ़ किया है हमारे जीवन के हर एक समयों में हमारे पैरों को परमेश्वर ने चट्टान पे खड़ा किया ताकि हम उस चट्टान पे खड़े होकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाएं उस परमेश्वर की गुणानुवाद गा सकें जय का झंडा की घोषणा हम कर सकें कि यीशु में हम जयवंत हैं यीशु में हम जयवंत से बढ़कर है हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो तेरी स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना हो हालेलुया Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. तेरी आराधना परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है परमेश्वर ने हमें नजात दी है परमेश्वर ने हमें आजादी दी है वास्तविकता की आजादी है जो हमें यीशु मसीह में मिलता है हमारे पापों के उस बंधन से यीशु ने हमें आजाद किया है आज सुबह के समय जब हम कल अपने भारत की आज़ादी के बारे में जब सोचते हैं सबसे पहले हम अपनी आज़ादी के बारे में सोचें क्या आप आज़ाद हैं आज मसीह में आज़ाद हैं आपके पापों से आप आज़ाद हुए हैं यीशु के लहू से आप छुटकारा पाया है नहीं पाया है यदि पाए हैं तो धन्यवाद भरे हुए दिल के साथ परमेश्वर के हजूरी में रहकर आप कहें यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो तू मुझे छुड़ाता है तू मुझे संभालता है तेरी क्रूस की जो को हम जब देखते हैं प्रभु तूने जैसे हमें बचाया है प्रभु धन्यवाद भरे हुए दिल के साथ हम आपके हजूरी में आते हैं हो we worship तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता तू ही है वो जो मुझको संभालता देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको बचाता
बचाता। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। धन्यवाद पर मैं दिल के साथ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहें। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ तेरे लहू से, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशु में आजादी, मैं आजाद यीशु के लहू से, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद, हो मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से, सारे बंधन टूट गई है। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से, सारे बंधन टूट गए हैं। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। यीशु के लहू से, मैं आजाद तेरे लहू से। सब मिलकर गाए, मैं आजाद, मैं आजाद, आजाद तेरे लहू से। यीशु के लहू से मैं आजाद हो, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशु में जो आजादी हमें मिलती है
उस आजादी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। सारे बंधन आपके टूट गए हैं, आप मुक्त हो गए, आजाद हुए हैं। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करें। हो टूटे सारे बंधन, मैं आजाद हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, मैं आजाद हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से, आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, यीशु के लहू, आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। धन्यवाद भरे हुए दिल के साथ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आप उस दिन के बारे में सोचें जिस दिन आपको यीशु का उस प्रेम ने आपको खींच लिया। यू नो, द लव ऑफ गॉड chose you। यदि यीशु को आप ना जाने होते, यदि यीशु के प्रेम को नहीं समझते होते, आज मैं और आप उसी पाप के बंधन में जकड़े होते। जीवन में कोई आशा नहीं होती, जीवन में हम भटकते रहते। पर धन्यवाद यीशु का कि उनके लहू के कारण परमेश्वर ने हमें आजाद किया, अपना संतान बनाया। एक समय जब हम गुलाम थे, एक समय जब हम पाप के अधीनता में थे, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ईमान लाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। स्तुतियों के बीच में विराजमान उस परमेश्वर की आराधना क्या हम कर सकते हैं? स्तुतियों के बीच में विराजमान उस परमेश्वर की स्तुति, उस परमेश्वर को धन्यवाद। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी आराधना हो यीशुआ। तेरी आराधना। चंगाई से परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, बीमारियों से परमेश्वर ने आजादी दी है। ओ हमें चंगाई दिया है, सच्चाई परमेश्वर ने हमें दी है, भलाई परमेश्वर ने किया है हमारे जीवनों में। तेरी आराधना यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में
विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं। तू बढ़े, जीवन से तेरी महिमा। जब हम आजाद हुए हैं, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हमारा हो गया है, हम उनके संतान हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा है और हम उनके हैं। इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ जो लोग आजाद हुए हैं वो ये कह सकते हैं, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा। तू मेरा है, तू मेरा है, खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा है, खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं। बढ़े, तू बढ़े, मेरे जीवन से बढ़े, तू बढ़े, मेरे जीवन से तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। क्या आज सुबह के समय हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन से महिमा आपको मिले, मेरे जीवन में आप बढ़े प्रभु और मैं घटूं। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। कुछ देर हम शांत रहकर एक निर्णय ले परमेश्वर के सामने। हे परमेश्वर, तू बढ़े, तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। बढ़े, तू बढ़े,
प्रभु हमारी प्रार्थना ये है, हमारे जीवन से आप महिमा ले प्रभु। जीवन के हर एक क्षेत्रों में, हर एक समयों में हम ये कह सकें, यीशु मेरा जीवन का राजा है, यीशु मेरे जीवन के प्रभु हैं। जब प्रभु मेरे संग है, मेरे साथ है, मैं किससे डरूं, मैं किससे भय खाऊं? परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि मैं यीशु मसीह में आजाद हूं। प्रभु हमारी प्रार्थना है, आपकी आजादी जो आप में हमें मिली है प्रभु, उस आजादी की घोषणा प्रभु हम जीवन भर कर पाए। प्रभु आप हमें मदद करें। आपकी महिमा प्रभु जीवन भर, जब तक हमारे अंदर श्वास है, जब तक हमारे अंदर श्वास है प्रभु, हम इस बात की घोषणा कर सके कि यीशु हमारे जीवन का प्रभु है। यीशु में हमें आजादी मिलती है, यीशु में हमें चंगाई मिलती है, यीशु में हमें छुटकारा मिलता है, यीशु में हमें रिहाई मिलती है, यीशु में हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। यीशु नाम जो सब नामों में ऊंचा नाम है। ओ यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Oh, we worship you, Lord, we worship you, Lord, we worship you, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके उस हजूरी में रहें। धन्यवाद करते हैं आपने हमारा आराधना को स्वीकार किया। प्रभु आगे के समय जब आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, आपके वचन के द्वारा भी आप हमसे बातचीत करें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। कृपया सब बैठें। आज ये सुंदर अवसर में आप सबको एक और बार इस आराधना सभा में स्वागत करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपार करुणा से सही सलामत आज इस आराधनालय में पहुंचने में खुदा ने मदद किया है। पिछले एक हफ्ता की जिंदगी, कईयों के जीवन में कई तरह के दुख, कई तरह की मुसीबत, कई लोग बीमार हुए। पिछले हफ्ता में नाना प्रकार की परेशानियों में से कई लोग गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे खुदावंद वफादार रह के हमारे साथ मदद की और हम पर करुणा और दया किया। सही सलामत पहुंचने में खुदा ने मदद की। जितने लोग आज आराधना सभा में आए, खुदावंद आप सबको आशीष दे, आपके मनोरथों को खुदा पूरा करे, आपके ज़रूरतों को खुदावंद पूरा करे। शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तंदुरुस्ती खुदावंद आपको दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करुणा और दया हमेशा आपके साथ बने रहे, ये हमारा प्रार्थना है। चर्च में जो आप आते हैं, आया है, ये कभी व्यर्थ नहीं है और खुदावंद हमारे मध्य में है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यीशु मसीह का मौजूदी यहाँ है। यीशु के मौजूदी को हम महसूस करें। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब एक दफा कहा, इस जगह में खुदावंद के मौजूदी था
लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। कई दफा हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, खुदावंत के मौजूदी हमारे मध्य में होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे शिशो, प्रभु के उपस्थिति को हम महसूस करना है, हम फील करना है परमेश्वर के वो प्रेजेंस हमारे मध्य में है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले कुछ क्षण खुदावंत के कलाम पढ़ने जा रहे। कुछ समय, अभी 12 बजे समय पर हमारा चर्च सर्विस खत्म होता है। सभी को मालूम है 11 बजे से 1 बजे तक हमारे संडे जो सेक्शन है, मॉर्निंग आराधना 9:30 से 11 बजे तक मॉर्निंग इंग्लिश सर्विस है। बेशक थोड़े लोग हैं, लेकिन खुदा का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हम फील करता है उस आराधना के बीच में। और इस समय में भी जब हम आराधना कर रहा था, खुदावंत का ऐसा अनुग्रह हम महसूस कर रहा था। और जब हम आराधना करते और प्रार्थना करते, हमारा बंधन टूट जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कोई आकर आपके सिर पर हाथ रख के दुआ करे। दिल खोलकर पूरे मन से जब आप प्रार्थना और आराधना करोगे, तब खुदा आपके बंधन को क्या करेगा? खोल देगा, आप आजाद हो जाएंगे। कई लोग, कई मरीज, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। ऐसे कई गवाही हमारे मध्य में जरूर होंगे। आराधना के मध्य में मैं छुटकारा पाया, मैं चंगाई पाया, खुदा ने मुझे छुआ, मुझे शक्ति मिला, मुझे सामर्थ मिला, मैं प्रभु का दर्शन देखा। ऐसे कई गवाही हमारे मध्य में जरूर होंगे। लेकिन गवाही के लिए कई दफा संडे को समय नहीं होता। बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम के सभा में आपके गवाही के लिए समय होता है। हर रोज यहाँ पर आराधना सभा जब होते हैं, और उस समय आप अपने गवाही बता सकता है। और कल के दिन के बारे हम सब जानते हैं, कल आजादी का दिन है। भारत आजाद हुआ कितने साल हो गए? कितने साल? 75 ईयर्स। व्हाट्सएप में कई चर्च के लोग अपने चर्च के आगे ऊपर झंडा खड़ा करते हुए कई मैसेज में देखता हूं। मेरा भी मन एक साइड में किया था, हम भी यहाँ पर एक आजादी का झंडा खड़ा करें। कुछ लोग मुझसे पूछा भी है कल, क्या आप चर्च में आजादी? लेकिन इस बार मेरा मन तकरीबन टूट चुका है। आजादी के बारे में जब मैं सोचता हूं, पहले कुछ होते थे, लेकिन आजकल मेरा मन बहुत टूट जाता है, अंदर ही अंदर व्याकुल हो जाता हूं, क्योंकि मनुष्य को कौन से बातों में आजादी मिला है। ये बात जब मेरे मन में आता है, मैं बहुत उदास हो जाता हूं। नॉट ओनली ये जो लास्ट वीक जो एक घटना हुआ, रियली मेरे मन को बिल्कुल तोड़ दी। हमारे एक पास्टर था, और वेस्ट बंगाल में उसने कोई गलती नहीं की। यीशु मसीह को स्वीकार करके अपने पापों से मुक्ति पाकर और प्रभु का सेवा घर घरों में यीशु चंगा करने वाला, पापियों को बचाने के लिए आए। ये सेवा करने वाले एक प्रभु का दास, उनको टुकड़ा टुकड़ा करके आग में जला दी। कई लोगों को खबर देखा होगा। ये कोई व्हाट्सएप में ऐसा न्यूज़ आया नहीं है, और मुझे पता है, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने बता रहा हूं। जब ये घटना के बारे में, क्योंकि वेस्ट बंगाल काफी सालों से मैं जाता हूं, प्रभु का सेवा करता हूं, और वहां पर कई किलोमीटर मोटरसाइकिल के पीछे साइकिल में घूमते फिरते वेस्ट बंगाल में
मैंने बहुत सेवा की। उधर के सेवकाई के बारे में जानता हूं। वो पास्टर कोई गलत काम नहीं की, बेचारा एक गरीब पास्टर, उसको टुकड़ा करके कहीं जंगल में ले गया, वहां पर जला दी, पूरा बिल्कुल राख, उनका आइडेंटिटी कार्ड कुछ भी ना मिले, पूरे के पूरे। आप देखें इंडिया में कौन से बात का आजादी है? कल का दिन आजादी मनाने, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ, ये नहीं सोचना, मुझे गलत नहीं समझना, गलत नहीं समझना, मैं इंडिपेंडेंस डे का एगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इन दिनों के हालातों को जब देखता हूं, सुनता हूं और दिल टूट जाता। कौन से बातों का? आजादी हमें मिला है, हम हिंदुस्तानी हैं। तकरीबन 516 से ऊपर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल आर लिविंग इन दिस इंडिया। All are my brothers and sisters. We are declaring and proclaiming, but वो भावना और विचार हमारे मनों के अंदर नहीं है। भारत का सारा मेरा भाई और बहन, स्कूल टीचर से है इधर कोई स्कूल के? अभी हाँ है, ऐसे कहते हैं ना, सारा भारत निवासी मेरा भाई, और ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे बचपन में मैं स्कूल में हम बताते थे, लेकिन मैं शाना हो गया। जब हालातों को देखता हूं, मैं सोचता हूं हम मुंह से कहते क्या और करता क्या है? क्या वास्तव में हम लोगों को मेरा भाई और बहन समझते हो? वास्तव में लोगों को क्या आजादी मिला है? किस तरह का आजादी मिला है? मैं बोल नहीं सकता। मैं, आप देखें आजकल जब एडवर्टाइजमेंट इतना आता है, इतना एडवर्टाइजमेंट आते, मैं उसके बारे में बोले आपके अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूं। टोयोटा वाला एडवर्टाइजमेंट जब देंगे, बाकी कोई भी अच्छा नहीं, हमारा अच्छा है, वो बोल सकता है कि नहीं? मारुति वाला क्या बोलेंगे? हमारा गाड़ी अच्छा है, और किसी का ये नहीं। और पार्टी में आ जाए, पार्टी वाले क्या कहता है? बस सभी लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन करो, उनको आजादी है बोलने का। लेकिन आज से 2022 साल के पहले जगत को मुक्ति देने के लिए परमेश्वर स्वयं इस जगत में आया। मानव जाति के बीच में 33.5 साल रहकर आपने और मैंने किया हुआ पापों के बदले में यीशु मसीह क्रूस पर बलि हो गया। उसके क्रूस के बलिदान बलि के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिला है। प्रेज द लॉर्ड। पापों से मुक्ति, आजादी। उसने क्या गलती की? और यीशु मसीह का आखिरी हुक्म क्या था? वो आखिरी हुक्म, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए गो एंड प्रीच, मेक देम डिसाइपल्स। दैट वाज द लास्ट कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम उसके हुक्म के अनुसार हम यीशु मसीह को मानता है, यीशु के वचन को मानता हूं। हर इंसान अपने आखिरी समय में मरने से पहले जो भी लफ्ज, जो भी बात करता है, उसमें मोर इंपॉर्टेंस है। उसमें यीशु मसीह का आखिरी कल्पना अपने शागिर्दों से यही था, दुनिया के हर कोने में जाओ, कुछ खबरी को सुनाओ। जो विश्वास करते हैं उन्हें खुदा बाप, बेटा और पाखरू के नाम से बपतिस्मा दो। जो कलाम, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी, वो आज्ञा उनको दो ताकि वो माने। शागिर्द लोग खुदावंद के हुक्म के अनुसार जगह जगह घूमते फिरते सेवा की। स्तेफानुस को पत्रुआ की, याकूब को तलवार से मारा गया, पतरस को सिर नीचे
लटका के क्या की? क्रूस दी। जुर्म कुछ भी नहीं की, गलती कुछ भी नहीं की, लोगों के लिए अपना जान कुर्बानी। आजकल भी खुदावंत के दास दासी लोग, मैं हमेशा ये कहता हूं, मसीह लोग ऐसे किसी को भी उपद्रव करने वाला नहीं है। बचा हुआ कल शाम को मैं चर्च के सामने खड़ा था, एक जवान लड़के, बिल्कुल होश नहीं है उनको। मेरे साथ कोई बच्चे भी खड़े थे, पता नहीं कौन था, याद नहीं, मेरे ख्याल गुरनाम कोई मेरे साथ खड़े थे। बिल्कुल इतना अच्छा इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा था, पढ़े लिखे। वो मेरे से पैसा मांग रहे, क्या करने को? अफीम खाने के लिए, नशा खाने। वो पूरे नशे में, कहते 20 रुपया तक मुझे दो, पागल के तरह। यदि मैं उनको उनके गंदगी से छुड़ाए, बचाए, प्रभु के पास लेकर आए, क्या हम धर्म परिवर्तन करने वाले हैं या जिंदगी को बदलने वाले हैं? यहां पर जो जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, इस बात का गवाही है। नशे में डूबे हुए लोग, शराब में डूबे हुए लोग, चोरी करते हुए माता पिता को सिर दर्द का कारण बना हुआ लोग कई इधर बैठे हैं। यीशु के कारण उनके जिंदगी बदल गया है। क्या ये कोई धर्म परिवर्तन है? आप बताएं। यदि यीशु मेरे जीवन में ना आया होता तो मैं सड़क में कहीं पड़े रहना था। आप कईयों के जीवन मुझे पता है, मैं क्यों ओपनली बता रहा हूं। आजादी किस बात का है? भारत से कुछ लोगों को भगा दी। आप इस बात को समझना, आप उस देश से भारत के लोग निकलते नहीं, बस रोज जा रहे उधर। जिनको हमने भगाया उनके पीछे। मसीह लोग काफी परिवर्तन हिंदुस्तान में दिया, जगह जगह के। अब खरड़ में एक स्कूल है, आपको मालूम है कितने सालों के पुराना है? खरड़ का क्रिश्चियन स्कूल, मिशन स्कूल। चंडीगढ़ के तकरीबन लोग वही स्कूल से पढ़कर निकल आए। सुरनासी में, जलंधर में क्रिश्चियन स्कूल है। पंजाब में कितने मसीह लोग दुख उठाकर पैदल, उस समय ऐसे टयोटा गाड़ी नहीं था, सड़क नहीं था। इस मोहाली के बारे में बता रहा हूं। इस मोहाली में जब मैं आया, ये सारे खेत था, पूरा खेत। 100 से अधिक घर मोहाली में नहीं था। पूरे मोहाली के अंदर 100 से अधिक घर नहीं था। खेतों से चलते फिरते हम लोग मसीह के बारे में लोगों को बांटता था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं था, कोई बस नहीं था, कोई रिक्शा नहीं जा सकता था। 10 मरले की जमीन 6000 रुपया को भी किसी को नहीं चाहिए था। लोग बोलता था ये जंगल में कौन लगेगा। हमने उस समय में लिया हुआ 6500 रुपया का 10 मरला जमीन उस समय। आप बताना, यहां पर आकर कोई अन्याय हमने नहीं किया। हजारों लोग, यीशु मसीह हमें इधर भेजने के कारण हजारों लोग अपने जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बड़ा, मेरा मन को तोड़ देते। कितने टूटा हुआ परिवार जुड़ गया। एक दिन एक घर में मैं गया, उस घर के वाइफ घर छोड़कर चले गई। बोला जीवन भर मैं इस आदमी के साथ रहना नहीं चाहता। छोटा सा ये कमरा में रखा, मैं नीचे उनके साथ बैठकर प्रार्थना की, प्रभु के बारे में उनको बताया। आज चंडीगढ़ में वो पास्टर है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कौन सा धर्म परिवर्तन है? एक टूटा हुआ, अलग हो गया हुआ परिवार को आपस में मिलाया। हालेलुया। और कितने कितने परिवार
मैं 47 साल हो गया, 47 ईयर्स हो गया इस प्रभु के से, हजारों गवाही मेरे पास है, हजारों गवाही। एक दिन एक बंदे के पास गया, उसने एक बड़ा सा लेटर निकालकर मुझे, रात को 12 बजे के ट्रेन के सामने छलांग मार के मरने वाला व्यक्ति, वो आज भी जिंदा है। कौन उसको बदला? यीशु मसीह ने बदला। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने बदला। कितने हॉस्पिटल्स, कितने स्कूल्स, मसीह लोग किसी को भी कोई अन्याय नहीं किया। जहां मसीह लोग आया वहां उन्नति हुआ है, उन्नति हो गया। जहां मसीह लोग रहता वहां उन्नति है, वहां देश साफ हो जाता है। आपको मैं बड़े घमंड से नहीं फिर भी बता रहा हूं, जब मैं यहां से चले, यदि लोग सिगरेट पीते हुए बैठे हैं तो भी वो निकाल देते हैं। इतना रेस्पेक्ट लोग देता है, किसके कारण? यीशु के कारण। हालेलुया। कल मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मैं किसी को बताया नहीं मैं कौन है क्या है। एक लड़का, मुझे लग रहा है इसे इतना तेज गाड़ी लेकर आकर सडन ब्रेक की और ब्रेक करके रुका, कहा आप जाओ फादर साहब, आप जाओ, बाद में मैं जाता हूं। जहां पर प्रभु का लोग रहते वहां शांति होता है, जहां प्रभु का लोग रहता है वहां उन्नति आता है, जहां प्रभु का लोग है वहां एजुकेशन। कितना सेवा, कितना सेवा, हजारों रुपए के। आप देखें कोई सरकार, ये पिछले कई, ये क्या कोरोना बीमारी के समय कितने घर भूखे, सरकार के तरफ से एक 10 रुपया या 10 किलो आटा हमारे यहां पर कोई नहीं पहुंचाया, कोई नहीं पहुंचाया। लेकिन कितने घरों में घूमते फिरते प्रभु का सेवा की, लोगों को कई दिनों में भूखे लोग उनको खिलाई। इसमें कौन सा परिवर्तन, कौन सा ये जो है क्या बोलता है, धर्म परिवर्तन इसको कहता है। अरे भाई नहीं, हम लोगों को प्यार करता है, लोगों के दुखों में हम क्या करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुद अपने कपड़ा भी खोलकर लोगों को देने से नहीं कह रहा हूं, एक दिल यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो हम लोगों के बीच में बांटता है। इसलिए आजादी हम सब अच्छी तरह समझे, किस बातों में हमें आजादी चाहिए, किस बातों में। आज भी लोग आजाद नहीं है, बंधन में है, बंधन में है, कई तरह के बंधन। बीमारी घरों से निकलता नहीं, बीमारी क्या, कौन सा आजाद है वो? मां बीमार हो जाते, जब वो ठीक हो जाते बेटे, फिर बेटियां, पूरे परिवार, और कई दफा इतना पागल के तरह पूरा परिवार निकल जाता है। हॉस्पिटल में जाता, लेबोरेटरी में टेस्ट करते, कोई बीमारी है ही नहीं। ऐसे कितने लोग दुष्ट आत्मा से बांधता हुआ लोग। एक दिन एक मां को लेकर बहू और बेटा चर्च में लेकर आए प्रार्थना करने के लिए। जब हम प्रार्थना कर रहा था, उसके अंदर इतना गंदे आत्मा से, दुष्ट आत्मा से प्रार्थना की, ठीक हो गया और उसको भेजा। तुरंत बेटे को लेके उनका बीवी और दूसरा कोई लेकर आया। क्या है? वही दुष्ट आत्मा उनके अंदर, उनके लिए प्रार्थना की, वो ठीक। उसके बाद बहू को लेकर आए। एक ही दिन की बात बता रहा हूं, पूरे घर के अंदर घूमते फिरते। इस दुष्ट आत्मा के गंदगी से कौन आजाद करेंगे? अब बताएं। हजारों घर दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग, कौन छुटकारा उनको देंगे? कौन आजादी उनको देंगे? यीशु के पास आकर लोग छुटकारा पाके जाते हैं। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे अजीजों, आज भी यीशु मसीह काम कर रहा है। हालेलुया।
आज भी यीशु मसीह लोगों को छुड़ा रखा गए, आज भी यीशु मसीह को लोगों के जीवन में परिवर्तन दे रहे हैं। गांवों में, शहरों में यीशु मसीह काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर से आजादी आप पाए। यीशु मसीह छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। कोई धर्म के लिए इस जगत में वो नहीं आया, मानव जाति से वो प्यार करता है, मानव जाति को बचाने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह के द्वारा पापों से मुक्ति और बीमारी से चंगाई और मन में शांति। यीशु मसीह जीवन में आए, शांति। आजकल लोगों के पास सब कुछ है लेकिन घरों में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं, किसी भी बात का कमी नहीं है। घर के लिए घर, गाड़ी, खाना पीना, अच्छा पैसे, सब कुछ, लेकिन घर के अंदर शांति नहीं है। मार्केटों में सब कुछ मिल सकता लेकिन शांति खरीदने को नहीं मिलता, वो यीशु से मिलता है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूं, वो शांति ये दुनिया आपको दे नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया ना देने वाला शांति हमारे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया। प्यारे अज़ीज़ों, जीवन में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शांति है तो सब कुछ है। वो शांति यीशु मसीह के चरणों पर है। यीशु के पास आकर हमारे जीवन बच गया, मेरा जीवन बच गया, मेरे परिवार की जिंदगी बच गया, आप सबके जीवन यीशु के पास आकर बच गया है। हालेलुया। हम आजाद हो गया। किस बातों से? पापों से और अंधकार से हम आजाद हो गया है। हमारी आजादी का दिन वास्तव में खुदा ने हमें मनाने के लिए आज का दिन यह हम पर लेकर आए हैं। ऐसा कोई है जो पहली बार इस चर्च में आया? कोई है? एनीबडी फर्स्ट टाइम? कैन यू प्लीज स्टैंड? आप खड़े हो सकता है, अपने आप को थोड़ा परिचय। यस, जस्ट टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर। ओके। एंड खुदावंद आपको आशीष दे और आज के चर्च के आराधना आपके लिए एक अनुग्रह का कारण बने और यू बी वेलकम यू इन दिस चर्च। गॉड ब्लेस यू। ओके बेटे, तुम 10 मोहाली से बेटी आई, उनके लिए भी आप प्रार्थना करते रहे। आज के सभा आराधना उनके लिए भी एक अनुग्रह का कारण बने। प्लीज बी सीटेड। और लास्ट वीक हम प्रभु का वचन पढ़ा था, याद है किसी को? पिछले हफ्ता कहां से पढ़ा? बाइबल में से कहां से पढ़ा? किसी को याद है? कोई याद नहीं? एक भाई को याद होता था लेकिन वो भाई आज इधर नहीं है, वो लखनऊ गया है। नहीं है तो फटाफट वो बताते थे। हाँ, निर्गमन के किताब, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31 फ्रॉम 1 to 11 हम लास्ट 2 वीक से अध्ययन कर रहा था। उसमें से हम लास्ट वीक में एक पॉइंट लिया है, वो था क्या है? ज्ञान, नॉलेज। वी नीड नॉलेज। एक क्रिश्चियन बिलीवर का जानकारी किस बातों में होना चाहिए, उस बातों के बारे में पिछले हफ्ता एक क्रिश्चियन बिलीवर, एक चर्च गोइंग पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट नोस, कुछ बातों का जानकारी उनको होना चाहिए। उसमें से 3 पॉइंट लास्ट वीक हमने देखा। मैं आज उसका बाकी काफी है लेकिन प्रभु का आत्मा कुछ वचन मुझे दी, जस्ट मैंने उसको बताना चाहता हूं। 3 पॉइंट लास्ट वीक में हमने पढ़ा था, वो क्या था? कुछ याद दिलाए, क्या था? परमेश्वर जीवित है, ये ज्ञान, जानकारी आपको होना चाहिए। जिसका आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। और गॉड इज ए लिविंग गॉड। यीशु मसीह जिंदा है।
बाइबल में लिखा कल और आज और कल हमेशा वो एक सा है। आकाश बदल जाए, पृथ्वी बदल जाए, लेकिन खुदावंद का कलाम कभी भी नहीं बदलता। He is the same God yesterday, today and forever. He is living God. वो जिंदा परमेश्वर है। वो हर एक इंसान समझना है जिसका आराधना आप करते हैं, जिसका उपासना आप करते हैं, जिसका इबादत आप करते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। यदि वो जिंदा है तो आपका प्रार्थना वो सुन सकता है, आपके दुखों को देख सकता है, आपके मन के विचारों को समझ सकता है, आपके जरूरतों को वो जान सकता है। आपके मुसीबत के समय में करीब मिलकर रखने वाला एक अजीज दोस्त है वो। हालेलुया। एक दोस्तों से बढ़कर है। मन के विचार, दाऊद कहते हैं यदि मैं अपना बिस्तर समुद्र के पार ले जाकर बिछाऊं, वहां पर भी तू मुझको जानता है। ऑल नोइंग गॉड। हालेलुया। ऑमनिप्रेजेंस, उनका अगुवाई हर जगह पे। दाऊद एक दिन खुदा से पूछा, खुदा तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? Where should I go? तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? कहीं भी जाए आपका प्रेजेंस वहां है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे शिशु, हमेशा पास्टर आपके साथ नहीं है, हमेशा माँ बाप आपके साथ नहीं, भाई बहन आपके साथ नहीं है, बट यीशु मसीह क्या कहा? देख मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वही परमेश्वर wherever you are living, वहां पर आपको देखभाल करने के लिए खुदा हमारे साथ है। और प्रभु के लोगों के लिए हम रोमियो 8:28 पढ़ा था, परमेश्वर के लोगों के लिए जो भी बातें आते हैं हर बात भलाई के लिए, हर बातों में भलाई उत्पन्न होता है, हर बातों में भलाई उत्पन्न। हमें पहले समझ में नहीं आता ये बीमारी क्यों, ये कष्ट क्यों, ये संकट क्यों, ये आपत क्यों, ये मुसीबतें क्यों, अचानक मेरा नौकरी क्यों चले गया, अचानक मेरे घर पे मुसीबत क्यों आई। हर बातों में एक भलाई जरूर है। आपको उपद्रव करने के लिए प्रभु कोई भी दुख नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुदाबंद को करीब समझने के लिए कई दफा दुख हमारे जीवन में आते हैं। वो टेस्ट एंड सी ऑफ द लॉर्ड इज, हालेलुया। परख कर देखो खुदा कितना भला है। ये समझने के लिए कई दफा कई तरह की दुख और मुसीबत और परेशानियों के बीच में से आपको और मुझको खुदा लेके जाता है। इस्राएली लोगों को 40 इयर्स जंगल से उनको घूमना पड़ा। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? उसके बिहाइंड में एक हिडन एजेंडा था खुदा को। क्या था वो हिडन एजेंडा? बाइबल में लिखा है लोग लड़ाई देखकर पीछे मुड़कर मिस्र में वापस ना जाएं, इसलिए कुछ आजमाइशों के बीच में से खुदा उनको लेके गया। कई दफा हमारे मसीही जीवन के सामने जो भी आजमाइश आते हैं वो हमारे भलाई के लिए, कभी भी हमारे बुराई के लिए नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। कई दफा मुझे कई तरह के दुखों के बीच में से गुजरना पड़ता है, कई दरिया मुझे पार करना पड़ता है। मैं कई दफा कल परसों मैं प्रभु से कहा खुदा मैं दुआ नहीं, मेरे को नहीं चाहिए वो एक बात के लिए मैंने प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक वो पूरा नहीं हो रहे। इतना नफरत नहीं आई, गुस्सा नहीं आई, दुख आया। मैं यहाँ पर बैठ कर बोला खुदा मुझे नहीं चाहिए वो, क्योंकि इतना चिल्ला चिल्ला कर माँ माँ के मुझे नहीं चाहिए। आप जब देना चाहते हैं तो मैं नहीं दुआ करना उसके लिए कभी कभी ऐसा परेशानी भी जीवन में आ जाता है। कई दफा आप दुआ करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं है। आप सोचते हैं क्यों ये प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा? उसके पीछे भी खुदावंद को एक हिडन एजेंडा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हम खुदावंद के मन को समझ नहीं पाता,
प्रभु का इच्छा हमारे प्रति क्या है, उन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं. दैट वाज द मेन प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. खुदा का मर्जी हमारे प्रति क्या है. कई लोग कई जगह पे इंटरव्यू के लिए जाता, फेल होते, कोई द्वार खोल नहीं जाता. लोग आते हैं, पादरी साहब मैं इतना जगह पे इंटरव्यू दी, कोई भी कॉल नहीं कर रहे. उसके पीछे भी प्रभु का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे वो क्या है. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए मसीही लोग, प्रभु का लोग जानने वाले कई बात पिछले हफ्ता मैंने आपको कहा. लेकिन आज अब थोड़े समय ये जो कमिंग वीक जीने के लिए खुदावंत के कलाम हम पढ़ने जा रहे. रूहानी खुराक. कलाम कहते मनुष्य केवल रोटी से नहीं, यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले कलाम से वो जिएंगे. हमें जीने के लिए प्रभु के वचन की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है. और इसलिए अगले हफ्ता में जीने का ताकत खुदावंत के कलाम के द्वारा हम पाए. आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, खुदावंत के कलाम अपने हाथ में ले और पहले इतिहास के किताब, दैट इज नो ओल्ड टेस्टमेंट में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 उसके पहली आयत से लेकर उसके 9 आयत तक. फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 फ्रॉम 1 to 9. पहले इतिहास की किताब 29 अध्याय उसके पहली आयत से लेकर 9 आयत तक. ये जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रार्थना के साथ पढ़े. परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करे. अगले हफ्ता में जीने का आत्मिक भोजन है, आत्मिक भोजन है. और इस समय भाई दीपक प्लीज उस वचन को पढ़े. जितने लोग बाइबल में से वो देखा है, आप बड़े शांति से उस पोर्शन को आप सुनते जाएं. यस. फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है. काम तो भारी है, क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा. मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संग मरमर इकट्ठा किया है. फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है. इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ. अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना और 7000 किक्कार ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों के से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ. अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और सहपत्रियों और शपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया.
जिनके पास मनी थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गोशर्नी यय्यल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। आमीन। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज तूने हमें पढ़ने के लिए दिया हुआ इस कलाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस आत्मा के द्वारा इस वचन को लिखा गया, वही आत्मा के द्वारा इस वचन को पेश करने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे। बोलने वाला मैं ना रहे, तेरा आत्मा मुझ में होकर आपके लोगों से बातचीत कर। खुदावंद, यहां से तृप्त होकर अगले हफ्ता जीने का शक्ति और सामर्थ पाकर तेरे लोग अपने घर पे जाने के लिए अब मदद कर। ये कलाम को तेरे हाथ में सौंपता हूं, इसी से हमसे बातचीत कर। प्रार्थना अपने सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग अपने स्थानों में। शायद जब ये वचन पढ़ा तब कुछ लोगों को आइडिया मिला है पादरी साहब किस सब्जेक्ट के ऊपर आज सरमन देने जा रहे। कुछ लोगों को आइडिया मिल गया होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट है। हाँ, पता लग गया होगा कि नहीं? अच्छा, शेरू बोला था, मुझे पता नहीं लगा। कईयों को जो बुजुर्ग मतलब क्रिश्चियन बुजुर्ग विश्वासियों को देने के विषय में बोल रहे हैं। भवन को समझ में आया शायद, वो बोलते पादरी साहब देने के विषय में हम कुछ कम दे रहे, इसलिए ये टॉपिक आज बोलने जा रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। इस कलीसिया में देने के विषय में बोलने की जरूरत ही नहीं। क्यों? आपको मालूम है क्यों? बोलने के बगैर देने वाला कलीसिया है कलीसिया। सो दैट देने के बाद सब्जेक्ट यहां पर बताने की आवश्यकता अब तक मुझे हुआ ही नहीं। लोग पूरे दिल से तन मन से इस चर्च के कार्य के लिए लाते हैं, देते हैं। कोई कमी खुदा ने यहां पर नहीं दी। लेकिन आज मैं मजबूर हुआ इस पोर्शन को पढ़ने के लिए। क्यों? मैं कुछ दिन के पहले और संडे एक सरमन के बाद मंडे से मेरा प्रार्थना, खुदा अगले संडे तेरे लोगों को देने के लिए कौन सा रूहानी खुराक है। आई एम आस्किंग एंड आस्किंग अगेन एंड अगेन, बहुत ज्यादा प्रार्थना करके, और प्रभु से वचन को मुझे पाना पड़ता है। डिक्शनरी कमेंट्री बहुत ज्यादा मेरे ऑफिस में है, बट मैं उसके ऊपर निर्भर नहीं। मैं ज्यादातर खुदा से पूछता हूं, खुदा तेरे लोगों की जरूरत क्या है, वो मुझे आप दे ताकि मैं लोगों को दे दूं। और कुछ दिन के पहले मैं अपने ऑफिस में बैठकर मैं सोचते रहा और दुआ करते रहा। प्रार्थना के बीच में मैं सो गया। ये कोई नया अनुभव नहीं है, आप लोग भी कभी ऐसा करता है कि नहीं? दुआ करते करते फैमिली प्रेयर में बैठ जाता है, सारे जिंदा बैठ जाता है, आंख खुले बैठ जाता। बंदगी के बाद एक को बेटे उठो प्रेयर खत्म हो गया बोलना पड़ता है। कभी चर्च में भी प्रचार बड़े अच्छी तरह इधर होते हैं, बीच में कभी कभी क्योंकि हम थका हुआ है, कभी कि नहीं नींद आ ही जाता है। कोई जरूरी नहीं नींद आने का। कई लोग टैबलेट वगैरह खा के, सोने का टैबलेट नहीं, कई बीमारी का टैबलेट, शुगर का टैबलेट और कई टैबलेट खा के चर्च में आना पड़ता है। फिर भी अब दुआ करके आइए, खुदा चर्च में बैठकर सोने ना दे, कि नहीं? जब कई लोग, कई दफा कई बच्चे भी बैठकर क्या हो जाता है, क्या होता,
प्रचार इधर हो रहे, बंदगी इधर हो रहे, बैठकर उनको तो, लेकिन उनको बड़ा अवार्ड देना पड़े, इतने शोर के बीच में वो शांति से सो रहे। कई लोग घर पे रहकर उनको नींद नहीं आता, चर्च में एक बार आए बैठे एकदम होश हो जाता है। कि नहीं? कितने अच्छे अनुभव है। जो घर पे नींद नहीं आता तो चर्च में आया करो, जिनको भी घर पे नींद नहीं आता वो सीधे चर्च में आओ। यहां पर बैठो, आपको आराम से नींद आ जाएंगे। कि नहीं? थोड़ा अभी गर्मी के समय है, ये 1-2 हफ्ता के बाद बड़ा शांत हो जाएगा, फिर यहाँ पर बैठना कितना मजा आ जाता है। बहुत अच्छी तरह, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चर्च में अच्छी तरह बैठ के हम क्या कर सकते हैं? प्रभु का आराधना कर सकते। ऐसे में दुआ करते करते, बहुत कम चांस से दुआ करते में सो जाता है। मेरे रूम में मैं अकेला होता हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। कई दफ़ा सुबह बैठते हैं, मेरे को मालूम नहीं होता, मेरा लंच टाइम 1:30 बजे का है, तब टाइम मेरे को 1-1:30 बजे एक कॉल आते हैं, फ़ोन कॉल आ जाता है, क्या आने का कोई विचार नहीं है आपको? तभी मैं देख, अरे 1:30 तो बज गए। तो जब नींद में, मैं सच बता रहा हूं, नींद में बहुत, एक स्क्रीन में जैसे ये जो है क्या बोलते हैं, टीवी में जो बड़े अक्षरों में लिख के कोई दिखाते, इसी तरह मेरे सामने 1 क्रॉनिकल्स 29 वर्ड्स लिख कर मुझे दिखाया। पहले इतिहास की किताब 29 अध्याय 9 आयत मेरे सामने लिख के बड़े अक्षरों में। मैंने सोचा मैं जल्दी, जैसे नींद से उठते आपको तो पता है ना, जल्दी मैंने, अरे उठा, कौन, कोई मुझे नहीं, कोई नहीं था। मैंने जल्दी, मेरे सामने कई तरह की बाइबल रखा है और मैंने उठाया, अरे ये तो देने के विषय में, मैं खुदा से पूछा, खुदा ये कैसे मैं प्रचार करूं? देने के विषय में जब भी बोलूं लोग नाराज हो जाता है। अनुग्रह के बारे में बोलूं, तुम्हें खुदा आशीष देने वाला है, 20 अगले हफ्ता आपको मिलेंगे और बड़ा कार आपको मिले, ये बोले तो सब खुश हो जाता है। लेकिन मैं बड़ा दुखी हो गया, कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा क्या जरूरत है हमारे चर्च में देने के विषय में बोलने का? क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे चर्च के सारे लोग, कि नहीं वीर भाई? हाँ, सारे लोग देने वाला, वो जितने मिलते उससे ज्यादा देने वाले लोग, फिर मुझे क्या जरूरत? लेकिन परमेश्वर का आत्मा बहुत जोर से मजबूर की ताकि इस विषय को, आप इस पोर्शन को पढ़कर सुनाना, जो आपको मैं दे रहा हूं वो बताना है। क्या पता कोई एक आधा ना देने वाला हो, शायद उन्हीं के लिए हो, मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे तकरीबन 300-400 लोग इस चर्च में आते रहते हैं। उनमें से कोई एक कदा बंदे के लिए हो ये कलाम, जो देने वालों को थोड़ा और अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हो। ये नहीं वे, और ये वचन खुदा ने मुझे दी, आपको मैं दे रहा हूं। पौलुस कहते हैं, मैंने खुदा से पाया, तुम्हें सौंपता हूं। प्रचार नहीं करने में, मैंने जो खुदा से पाया और आपको सौंप रहा हूं। और इसमें लिखा हुआ वचन में कई तरह की बातें 29 चैप्टर में लिखा है, कई तरह की बात। इसमें एक प्रार्थना देख सकता है, एक प्रेयर। हमारे प्रेयर जब कोई बंदा हमारे प्रार्थना को रिकॉर्ड करके हमें सुनाए तो कई दफा हमें शर्म आ जाएगा। हमारे प्रार्थना, प्रभु हालेलुया, खुदावंद हालेलुया, मैंने उधर के हालेलुया, हर एक लफ्ज में कोई 50 हालेलुया होगा। लोगों को पता ही नहीं है हालेलुया का मीनिंग क्या है, हालेलुया कब बोलना चाहिए ये पता नहीं है। ऐसा भी इंसिडेंट हो जाता है, जानबूझ के नहीं, आ ही जाता है, हर बातों में आ ही जाता है। कई दफा में प्रार्थना करना आते नहीं है।
यीशु मसीह के चेलों को मालूम नहीं था प्रार्थना करना। यीशु मसीह के चेलों को मालूम नहीं था प्रार्थना करना। एक दिन यीशु मसीह अकेला बैठा था। उस समय यीशु के पास गए। कौन था? कौन? पीटर था या शायद पीटर ही होगा। उसमें ये नहीं लिखा कौन से चेले जाकर पूछा करके, पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा। मैं ऐसे, क्योंकि हर बातों में पूछने वाला पीटर ही होता है। वो जाकर यीशु को, प्रभु हमें भी दुआ करना आप सिखाओ, टीच मी हाउ टू प्रे, प्रार्थना करना हमें भी सिखाओ। अच्छा भाई है, आता नहीं है तो प्रभु से पूछता है। आपको भी दुआ करना नहीं आता है तो क्या करना? प्रभु से पूछना, खुदा में भी दुआ करना सिखाओ, उपवास रखना सिखाओ, प्रभु तेरा वचन हमें पढ़ना सिखाओ, टीच मी। और खुदा ने कहा व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करें इस प्रकार दुआ करो, ये हमारे आसमानी बाप तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाहत आए, जिस तरह हम अपने कसूर वालों से माफ करता है इस तरह आप भी माफ करें, हमें आजमाइश में पड़ने ना दे, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो। दुआ करना उन्हें सिखाया, इस प्रकार दुआ किया करो। और यहां पर दाऊद का एक प्रार्थना 29 अध्याय में हम देख सकता है। उनका प्रार्थना क्या था? जल्दी आप पढ़ सकते हैं। उनका प्रार्थना 18 और 19 आयत, 3 सब्जेक्ट के ऊपर वो प्रार्थना कर रहा है। क्या वो जो 3 सब्जेक्ट के ऊपर वो प्रार्थना कर रहे हैं? 18 और 19 आयत, 18 and 19, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29। आप पढ़िए जरा जल्दी, जिसको मिला वो थोड़ा ऊंचे शब्द से पढ़े। अरे भाई थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाना। ठीक है, जोर से। कौन पढ़ा अभी इधर? कोई भाई लो, कौन पढ़ा? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हे यहोवा, हाँ परमेश्वर। अब देखे दाऊद प्रभु से प्रार्थना करने का एक बात, आपके प्रजा के मानों में एक बदलावट दे। मन बदलने की जरूरत, मनों में, हमारे मन का विचार, मन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आने की जरूरत है। मन के अंदर परिवर्तन। मैंने एक दिन आपको कहा, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, आपको याद होगा। एक चर्च में मैं गया, मेरे ख्याल है ये 79 या 78 की बात है। और चर्च में गया, वहां पर जाकर पास्टर्स के साथ मैं भी बैठा। एक बुजुर्ग पीछे से, बड़ा चर्च था, पीछे से, और जल्दी दरवाजा, पीछे का दरवाजा खोला और खोलकर, जब पास्टर्स जो बैठा वहां पर भी एक डोर है, खोलकर मैं जब डोर खोला हुआ वो साउंड सुना तो मैं उसके तरफ देखा तो उसने मुझे गुस्सा से, इधर आओ, बाहर आओ। मैं डर गया, पहली बार वो चर्च में जा रहा। मैं फिर सोचा, मैं देखने लगा, मेरा कोई शर्ट का बटन है, सारा बटन ठीक है, पैंट का जिब ठीक है। मैंने सोचा कोई गलती मुझसे हो गया, इसलिए बुजुर्ग मुझे डांटने और मारने के लिए होगा। मैंने सारा कुछ सब ठीक है, और फिर मैं रूमाल लेके मुंह भी साफ की, अरे मुंह में यदि कुछ हो तो वो भी ठीक हो जाए। मैं बैठ गया। फिर मुझे गुस्सा से क्या किया, गुस्सा मतलब बड़े, बाहर आओ। मैं बाहर गया। मैं तो इतना उम्र नहीं, 79 की बात है, मेरी उम्र आप देखे कितने साल के पहले की बात। शादी तो किया था उस समय, बीवी साथ में नहीं था, अकेला मैं उस चर्च विजिट करने के लिए गया। और वहां पर मुझे बुलाकर वो भाई साहब ने क्या किया, एक अखबार में पैक कर कर एक पैकेट मेरे हाथ में दे दी। मैंने पूछा, ये बेटे जब तुम चर्च में आया, मैं प्रचार भी नहीं किया उस समय,
परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बात की। आप उत्तर भारत से आए, उस समय मैं कश्मीर के उस एरिया पे, उससे पंजाब में आ रहा था, और परमेश्वर की आत्मा मुझे मजबूर की, जो तेरे हाथ में है उनको दे दो। मैंने कहा पिताजी ये बंदगी के बाद मुझे दे सकता? मैं डर गया। बेटे मुझे नहीं मालूम बंदगी के बाद ये मन मेरे अंदर रहेगा कि नहीं, क्योंकि बंदगी के बाद फिर मैं सोचना शुरू करेंगे इतना देने की क्या जरूरत, इनको देने की क्या जरूरत, ऐसे ऐसे सोच आ गया तो गया। अब ये विचार मेरे अंदर आया, उसी समय तुम्हें पकड़ाता हूं। ये कई लोगों को चर्च में बैठ के कईयों के विचार आता है, मुझे भी एक बड़ा चर्च किसी को बना के देना, घर बना के देना, प्रचार करना, नौकरी, कितने अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आ जाता है। चर्च से बाहर कोई बात नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वो विचार खत्म, वो विचार खत्म हो जाता है। मन, यहाँ पर दाऊद के पहले प्रार्थना, इनके मन बनाए रखो खुदा, मन बनाए रखो प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, आपको देने के विषय में, सेवा करने के विषय में इनके अंदर एक स्टेबल माइंड आप दे। ये नहीं कि सुबह एक मन, दोपहर को और मन, शाम को और मन, चर्च में आते समय और मन, बाहर जाते समय और मन। ये नहीं, एक स्टेबल माइंड खुदा आपके लोगों को आप दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बहुत जरूरी है स्टेबल मन। एक हमारा मन के अंदर, मन, कई लोगों के मन स्टेबल नहीं है। कभी मन कहते हैं प्रार्थना करो, फिर अंदर और भी अभी नहीं। मन कितनी बातें हमसे कहता, लेकिन मन की आवाज कई दफा हम नहीं सुनता, कई दफा हम नहीं सुनता। एक दिन मेरे वाइफ को पता है 10,000 यूके पाउंड किसी ने मेरे हाथ में दे दी। 10,000 यूके पाउंड। वो किस लिए था? हमारे लिए घर बनाने को। वो भाई के मन में विचार आया, आप एक घर बनाए अपने लिए। मैंने उनको बोला, ब्रदर अब मेरे अंदर विचार नहीं मेरे लिए घर बनाने का। ये पैसा लेकर मैं हिंदुस्तान में जाए, मेरे से खर्च हो जाए, इसलिए तुम ऐसा करना, ये 10,000 यूके पाउंड आप अपने पास रखो, जब मैं घर बनाना शुरू करेंगे उस समय आप दे दे। जब हमारे चर्च बनाने के समय में मेरे को याद आया, अरे 10,000 पाउंड किसी के हाथ में मेरा है, वो क्यों ना पूछे, वो मिलेगा तो हम क्या करें, चर्च को बनाएं, चर्च में चर्च के काम को करूं, और मैं उसको बोलूं चर्च में हमारे लिए रहने का घर भी हम बना रहे। वो खुश होएंगे, वो पैसा देंगे। मैंने उनको फोन जल्दी घुमा कर उनसे पूछा, ब्रदर वो जो 10,000 रुपया मेरे लिए आप दे रहा था, रुपया नहीं पाउंड मेरे लिए दे रहा था, मैंने आपके हाथ में दे दी, जमा आपने की, वो प्लीज थोड़ा भेज। अरे उसने फोन में कहा, पादरी साहब वो निकल गया, मैं और किसी को दे दी। कोई जरूरतमंद हमारे घर पे आए, उनको मैंने वो निकाल के दे दिया। अब नहीं, वो आज तक दिया नहीं। फिर यदि मैं उस समय वो लेकर आया होता तो अब देखिए लोगों के मन की बात मैं बता रहा हूं। मन, यहां पर दुआ कर रहे, ये कौन? दाऊद दुआ कर रहे, खुदा ये लोगों का मन के अंदर एक ऐसा मन दे ताकि ये खुदा के साथ लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु के साथ जुड़ कर रहे, और परमेश्वर के साथ वो जिए अपना जीवन और जिंदगी खुदा के लिए। एक मन। उसके बाद 2 और सब्जेक्ट के बारे में लिखा, लेकिन मैंने वहां पर जाना नहीं चाहता, समय खत्म हो रहे। हम जल्दी उसके 9 आयत को पढ़े, 29 अध्याय की 9 आयत। वहां पर क्या लिखा है? प्रजा के लोग आनंद, तब का एक वर्ड है देन, वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। देयरफॉर, और उसके बाद देन, ये हर वो जो वर्ड के ऊपर कोई कुछ काफी बातें हैं। तब लोग क्या हुआ? आनंदित हुआ, खुशी लोगों के जीवन में आया।
कब आया लोगों के जीवन में खुशी, लोगों के जीवन में आनंद कब आया? जब खुदा के काम के लिए अपना हाथ खोला, अपना दिल खोला, अपना मुंह खोला, प्रभु के सेवा के लिए, खुदा के भवन के लिए, प्रभु के बात मानने के लिए जब अपने आप को समर्पण की, अपना दिल और दिमाग और हाथ और जिंदगी, अपना जुबान, अपना जो भी खुदा ने बटुआ दी, जो भी दी, सब खुदा के आगे खोल दी, लोग आनंदित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग खुश नहीं हैं, कई लोग खुशी से आपस में बातें भी नहीं करता, दिल में खुशी। अब देखे देने के, जब हम कुछ दे, अब सपोज टू, मैं देते हुए नहीं कहता हूं, बहुत लोग हमारे सामने आते, यदि किसी के लिए मैं कुछ दूं तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है। यदि किसी के जरूरत के लिए मैं कुछ देने को मुझे प्रभु दे या मुझे अवसर मिले, खुश हो जाता हूं। मेरा मन, हाँ प्रभु उसके इस काम में कुछ करने को मुझे प्रभु तुम मदद की। जब मैं देता हूं तब मैं बहुत आनंदित हो जाता हूं। इतना खुशी और किसी भी विषय में मुझे नहीं मिलता, मैं सच बता रहा हूं। जब भी मैं किसी के लिए भी कुछ करूं, मेरा मन इतना आनंद हो जाता है। कईयों के मन के अंदर आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, घर के अंदर खुशी नहीं है। आपके घर के अंदर, मन में, जीवन में आनंद देने वाला एक बात में, एक सीक्रेट क्या है? अब देने के लिए सीखो, प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु को जो भी भाता है वो देने के लिए आप सीखो, आपका मन इतना खुश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना जवानी प्रभु के लिए दे दी। बुजुर्ग होकर मैं अपने जीवन में जब आंख भी दिखता नहीं, चल भी नहीं सकता, उस समय मैं प्रभु के लिए समर्पण कर कर, खुदा आगे का समय मैं तेरे लिए। आगे का कौन सा समय है? पूरा जिंदगी बर्बाद की अपने लिए, दुनिया के लिए जीकर आगे का, उनको पता है आगे 2 दिन है, 3 है या 1 महीना, 1 साल, वो पूरा प्रभु को दे रहे। वो नहीं, जब परमेश्वर को देना बेस्ट एंड बेटर। यहां पर लिखा व्हाट एवर, वो कहते हैं अपने लिए रखा हुआ भी मैंने क्या की? निकाल दिया। कोई उदाहरण बोल सकता है, आप बता सकता है कोई एग्जाम्पल किसी ने की अपने लिए रखा हुआ मसीह के लिए दे दी? कोई बता सकते है जल्दी? हाँ, कभी देने के विषय पढ़ते नहीं है, अनुग्रह के विषय पढ़ते जाता है, देने के विषय पढ़ते नहीं है। हो गए? हाँ, ये सर विरोधी। और जो अपने लिए रखा हुआ, अपने लिए रखा हुआ, एक अरिमथिया जोसेफ अपने लिए खोद कर रखा एक कब्रिस्तान, कि नहीं? आपको याद आ रहा है? अपने लिए रखा हुआ खबर, यीशु मसीह का लाश रखने के लिए कोई खबर उसने इंतजाम नहीं किया था। उनको पता था मेरे लिए, मेरे पूरे जिंदगी 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह जगत में रहा। 30 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के हाथ के अधीन में यॉर्दन में वो बपतिस्मा लेकर सेवकाई के लिए निकला। पहला पोस्टिंग जंगल में था, 40 दिन उपवास के साथ हो रहा, आजमाइश कई तरह का आ गया और दुनिया को जीत कर खिदमत के लिए निकला। अपने लिए कुछ भी तैयार नहीं की। यीशु मसीह का जन्म के समय में मरियम को लेकर जोसेफ हर दरवाजा, आपको और मेरे जीवन में कभी भी ऐसा अवस्था नहीं आई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस दुनिया में जन्म लेने के लिए एक जगह नहीं था। ढूंढते फिरते सड़क में मरियम एक बच्चे को जन्म दी। सड़क में, ऐसा कोई इधर बैठा है आपका माँ आपको सड़क में जन्म दिया, या आपका माँ का डिलीवरी सड़क में हुआ? ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर है कि नहीं। लेकिन एक्सीडेंटली कहीं होता है। फ्लाइट में डिलीवरी, पेन आकर डिलीवरी हुआ, अनुभव मुझे है। हम लोग
एक मैं और मेरा वाइफ एक प्रेग्नेंट लेडी को एक गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल लेके जा रहा था। ऑन द वे वो डिलीवरी हुआ, वो गाड़ी में ही, कार में ही हो गया। और फिर काफी मुसीबत सहना पड़ा। और उसको सर ऐसे एक्सीडेंटली होता है, लेकिन जगह ना होने के कारण, रहने को जगह ना होने के कारण सड़क में बच्चा पैदा हुआ। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में ऐसा था, अपने लिए कोई गाड़ी नहीं था, अपने लिए कुछ भी इंतजाम नहीं की, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। सभी लोग मरने के लिए यदि काम आ जाएगा करके सोचकर कई लोगों को एक पर्सनल एक क्या होता है कुछ रखता है पर्सनल। ये मेरे लिए उस समय मैं बता रहा हूं, मैं अपने जीवन के लिए कुछ भी इंतजाम करके नहीं रखा। मरने के समय ये नहीं तो मेरे दफनाने के, नहीं तो शादी के लिए, नहीं तो कुछ भी कभी ऐसा इंतजाम नहीं की। लेकिन खुदा मेरा एक भी काम रोका नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह को कोई कब्र नहीं था, उसने इंतजाम नहीं की। लेकिन उस समय एक अरिमतिया जोसेफ को खुदा तैयार किया था। वो आकर यीशु मसीह के लोथ को लेकर अपने लिए खोद कर रखा हुआ, प्यारे जीसो हिस्ट्री कहता है, अपने लिए रखा हुआ वो खबर प्रभु यीशु के लिए देने के कारण उसका फैमिली किस प्रकार ब्लस हुआ करके चरित्र बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है मैंने अपने लिए कुछ रखा था, वो भी निकाल कर मैंने क्या दी, प्रभु के लिए दे दी, प्रभु के लिए दे दी, अपने लिए रखा हुआ खुदा के लिए दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाए और परमेश्वर आज हमें क्या सिखा रहे, अपनी जगह में प्लीज खड़े हो जाए। और यदि कोई खड़ा होना मुश्किल है, आप बैठ भी सकता है, लेकिन आप अपने जिंदगी को जरा परखें। देने के विषय में आपका मन कैसा है, लेने के विषय में कैसा और देने के विषय में कैसा। प्रभु के महिमा के लिए यहां पर लिखा मेरे मन में। इसके बाद ये विषय प्रभु चाहे अनुमति दे तो हम अगले हफ्ता में इसके विषय में फिर से हम देखें, प्रभु अनुमति देगा तो। प्यारे शिशु, हमारे जिंदगी आराधनालय के प्रति हमारे मन के विचार, वह हम पर लिखा है मेरे प्रभु के भवन के निमित्त जो मेरे मन में खुदा ने अगुवाई दी मैं कर रहा हूं। परमेश्वर के भवन के प्रति मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ा इच्छा है। आपके मन के अंदर प्रभु के भवन के प्रति, प्रभु के सेवा के प्रति, प्रभु के नाम के प्रति, आराधना के प्रति, प्रार्थना के प्रति, चर्च में आने के प्रति आपके मन के अंदर क्या भावना, विचार, मन। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु के काम के लिए, भवन के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, प्रभु के विषय के लिए आपके मन के अंदर कितना विचार है। आपका भावना क्या है, विचार किया। तब लोग आनंदित हुआ जब वो देना शुरू की, प्रभु का सेवा करना शुरू की, प्रभु के भवन में आना शुरू की, प्रभु के भवन का मरम्मत करना शुरू की, प्रभु के भवन को खड़ा करना शुरू की, प्रभु के भवन का एक खंभा बनकर रखना शुरू की। तब लोग आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समर्पण के साथ यहां से जाए। प्रभु के भवन के प्रति आपका दर्शन क्या है, आपका विचार क्या है। प्रभु के काम के प्रति, सेवा के प्रति, प्रार्थना आराधना के प्रति, संगति के प्रति आपके मन का दर्शन, विचार क्या है। देने के विषय में आपका विचार क्या है। एक जवाब किसी को नहीं बोलना, आप अपने आप को बोलकर, हाँ खुदा मुझे थोड़ा आगे और बढ़ना है, प्रार्थना के विषय में मुझे आगे और बढ़ना, चर्च में आने के विषय में मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है, आराधना के विषय में, देने के विषय में, अपने लिए रखा हुआ भी निकाल कर प्रभु का महिमा के लिए देने का एक मन खुदा मुझे दे।